अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 14 मई 2023 बरोज़ इतवार आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। नाजरीन, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक हुक्म जारी किया गया था और वफाकी हुकूमत को हदायत जारी की गई थी कि तमाम तर जो इक़दामात हैं वो मुकम्मल किए जाएँ और सूबा पंजाब में 14 मई 2023 को हर सूरत इलेक्शन का जो इनकाद है वो होना चाहिए। बहरहाल नाजरीन, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के मामले पर अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में भी चंद हक़ाइक़ आपके साथ शेयर किए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि PDM हुकूमत के पास एमरजेंसी लगाने के लिए, इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इमरान साहब की गिरफ़्तारी। अब आपने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तमाम मुकदमात में अबूरी ज़मानतें जो हैं वो मंजूर कर ली। बाद एक मुकदमा जो कोर कमांडर लाहौर की रहायशगाह को टारगेट करने के हवाले से एक दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में गिरफ़्तारी के लिए पंजाब पुलिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी, लेकिन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मुकदमे में भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की राहदारी ज़मानत मंजूर की। अब कल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे, जबकि दूसरी तरफ PDM हुकूमत जो है, 13 जमातों का जो इत्तेहाद है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना देने का ऐलान कर रखा है। अब रवायती अंदाज में जिस तरह आप सब नाजरीन अब तो बच्चा बच्चा जो तर्ज़ हुक्मरानी है शरीफ फैमिली का उससे वाकिफ़ है कि माजी में भी इन्होंने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब मुमकिन तौर पर जो दिखाई दे रहा है जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी इक़दामात के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान को, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को, जो DIG सिक्योरिटी हैं, जो DIG ऑपरेशन हैं, सबको तलब किया गया, लेकिन मासवाए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कि किसी पुलिस अफसर ने इस इजलास में शिरकत करना मुनासिब नहीं समझा। बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ एक जारी किया गया कि वो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ थे और ज़रूरत के मुताबिक जो हैं वो सिक्योरिटी के इक़दाम किए जाएंगे। बहरहाल नाजरीन, अब देखना ये है कि कल जो रेड जोन में PDM हुकूमत की जानिब से धरने का ऐलान किया गया है, गोया वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफिज है, फ़ौज की तैनाती भी अमल में लाई गई है। अब जो PDM के जो मुजाहिरीन हैं, अब अगर रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान में वफाकी दारकूमत की दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि एक सियासी जमात जिसे रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं है, उसके लिए कानून, आइन और SOPs और हैं। एक जो PDM हुकूमत है 13 जमातों की, उनके लिए SOPs और है। लेकिन नाजरीन, जब ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई और ख़ास तौर पर जब इमरान साहब को जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जिस तरह हिरासत में लिया गया, बाद गिरफ़्तारी उन्हें नैब ऑफिस मुंतकिल किया गया और नैब ऑफिस में इतलात के मुताबिक उनकी कोई अहम शख्सियात से मुलाकात भी हुई और बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को पुलिस लाइन हेडकोार्टर मुंतकिल किया गया और पुलिस लाइन हेडकोार्टर में जिस तरह उन्हें रखा गया रेस्ट हाउस में, और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में ये इल्ज़ामात भी आयद किए कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है, मेरे सर पर डंडे मारे गए थे। बाज़ाहिर जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनमें से एक दो से मेरी बात हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान के सर पर कोई भी ज़ख्म का निशान नहीं था। लेकिन मुमकिन तौर पर नाज़रीन हो सकता है कि जो रवायती स्टिक अफसर के पास होती है वो उन्होंने इमरान खान के सर में मार कर कहा, जनाब बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल तो होती रहती है। जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी कई बार ये इल्ज़ामात लगाए कि मुझे ठुड्डे मारे गए हैं, ये सारा कुछ। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासी और मुआशी और ख़ास तौर पर दाखिली सिक्योरिटी है, इस पर जो इस वक्त हालात हैं वो नहायत ही तशवीशनाक हैं। मेरा ख्याल में जो कुछ भी हो, लेकिन जो अब मज़ीद जानी नुकसान जो है नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो कुछ लाहौर और रावलपिंडी, पेशावर में हसास मकामात को जो टारगेट किया गया, इस हवाले से आर्मी चीफ का गुज़श्ता रोज़ बयान सामने आया। उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा कि जो इसमें मुलव्वस हैं ये तमाम तर लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जो असर के सहूलतकार थे, मनसूबा साज थे, ये सब बेनकाब होंगे। नाज़रीन, अब ऐसा भी नहीं है कि ये तमाम तर हसास मकामात हैं जिन्हें टारगेट किया गया है शरपसंदों की जानिब से कि वो मकामात कहीं
जंगलात में या शहर से दूर कहीं वाक़या है। जो शहर के अंदर कंट्रोलमेंट का जो एरिया है, कैंट का जो एरिया, वहाँ पर ये तमाम मकामात मौजूद हैं। और सेफ सिटी के कैमरे और दीगर जो CCTV कैमरेज हैं, वहाँ पर जो तमाम तर शवाहिद अब तक इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो मोबाइल फुटेजेस सामने आ रही हैं, ये तमाम तर लोग कहाँ से आए, कौन इनको पिक करके गया और कैसे इन्हें पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी गई और इनको कौन एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ यहाँ पर लेकर आया। अब ये तहकीकात इस हवाले से गोया जारी हैं। आने वाले दिनों में इस तमाम तर जो सूरत हाल है वो सबके सामने आ जाएगी कि ये मुलव्वस जो शरपसंद अनासर थे, इनका किस सियासी जमात से ताल्लुक़ था। और बाज़ अब जो ऑडियो वीडियोज़ रिलीज़ हो रही हैं, अब तो इंटरनेट प्रॉपर जो है वो ऑन नहीं हुआ। आप इंटरनेट को प्रॉपर खोलें, हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि इंटरनेट की सर्विसेज को बहाल किया जाए। फिर आप देखें जो फुटेज सामने आती हैं, जिस तरह पुलिस के एहलकारों का रवैया है, सीनियर पुलिस अफसरान, ASP जो तैमूर है वो रावलपिंडी में भी रहे, अब जो उनकी फुटेज सामने आ रही है, जो कुछ वो लाहौर में जिस तरह वो अपनी स्टिक के साथ अपने मतहत अफसरान को, एहलकारों को इसलिए मार रहे हैं कि वो उन्होंने उनके कहने पर गोली नहीं चलाई, को खून रेजी नहीं हुई। बहरहाल जो वहाँ पर तोड़ फोड़ हो रही है, जो लोगों के हाथ में डंडे हैं वो भी कोई आम डंडे नहीं है, वो भी पुलिस के डंडे वहाँ पर जो है वो लाहौर में इस्तेमाल हुए। अब ये तमाम तर सूरत हाल है। इस पर जो मुनज़्ज़म अंदाज में आज कुछ लोगों को GHQ हमले के हवाले से पेश भी किया गया और उनका पेश करने का तरीका जो था पुलिस का, वो नहायत ही प्रोफेशनल तरीका था कि उनका मुँह लपेट कर जो है उनको मीडिया के सामने पेश किया गया। हालांकि रवायती अंदाज में पुलिस का ये नॉन प्रोफेशनल रवैया होता है कि वो मुलज़मान को ऐसे ही मीडिया के सामने पेश कर देते हैं, चूँकि इसमें बहुत सारे कानूनी सुकम जो है वो वाक़या हो जाते हैं। शनाख्त परेड के दौरान अहम जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो पैदा होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब देखना यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद की सूरत हाल को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कवर किया और एक कानूनी तौर पर एक रिलीफ दिया गया, क्योंकि कोई भी शहरी जो है वो जब किसी अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए आता है तो अदालत के अहाता से उसकी गिरफ़्तारी, समात से पहले गिरफ़्तारी जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान था। इससे न सिर्फ आइन कानून बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जगहसाई हुई, चूँकि जो साबिक़ चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतनुल्लाह, उन्होंने एक वाज़िया मौक़िफ़ इस पर इख्तियार किया कि एक शहरी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए आ रहा है, लेकिन जिस हुकाम ने भी, नैब हुकाम ने, रेंजर हुकाम ने, पुलिस ने, जिसने भी उसको गिरफ़्तार करना है, उसने ये तमाम तर जो सूरत हाल है, जो पेपर वर्क है, वो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के सामने रखना है। यानी कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से प्रॉपर इसकी इजाज़त लेना होती है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर, परमिशन के बगैर आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। नाज़रीन, अब देखना यह है कि पाकिस्तान में जो तशवीशनाक दाखिली सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी और आइनी जो बहरान है, इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले अदारे, कौमी सलामती के अदारे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जाते हैं। चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंसाफ का निज़ाम है, इस हवाले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हों या मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, वो तमाम तर गिले शिकवे करते हुए दिखाई देते हैं। नाज़रीन, अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से बात की जाए तो एक केस उनके खिलाफ जो एवन फील्ड केस बना, उसके बाद जिस तरह उनको रिलीफ मिला और बाहर निकल कर जो उनकी स्टेटमेंट थी कि वो हम आपको वीडियो सुनाएंगे इस वीडियो के आखिर में, कि आप देखें कि वो किस तरह एक 3 बार के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अपने वो इजहार ख्याल करते हुए, जो पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ है इसका हवाले से इजहार ख्याल करते हुए क्या कहते हैं कि मुझे पता होता कि पाकिस्तान में इंसाफ इतना महंगा है तो मैं इसको ठीक करता, मैं तो अपनी वकला की फ़ीसें दे देकर तंग आ गया हूँ। अब असूल इंसाफ के लिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से अगर बात की जाए तो इतलात ये हैं कि अब तक ये जो 3 दिन का जो फौरी इंसाफ उन्हें मिला है और सस्ता इंसाफ मिला है, इस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च आ चुके हैं और ये तमाम तर जो फ़ीस है, ये जो अखराजात हैं, वो वकला की ख्वाजा की मद में किए गए हैं। जो कि नाज़रीन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो नैब का कानून है, नैब के जो माहिरीन हैं, ख़ास तौर पर जो ख्वाजा हारिस हैं, वो इत्साब कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो शरीफ ख़ानदान की नुमाइंदगी करते दिखाई देते थे। अब वही ख्वाजा हारिस जो है वो नैब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है हाई कोर्ट में वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नुमाइंदगी करते दिखाई देते हैं। और अगर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की जो पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है उस वाले से बात की जाए तो गुज़श्ता जो उन्होंने अपनी कैबिनेट के इजलास में जो जिस तरह इजहार ख्याल किया, पाकिस्तान के जो निज़ाम इंसाफ के हवाले से उन्होंने सवालात उठाए, जिस तरह उन पर जुल्म व सितम किया गया, बल्कि उनका एक साबिक़
साहब का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि नैब के हुकूमत खानों में तो अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी न भेजे। अब नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को बाज़ा गिरफ्तारी जो नैब के हुकूमत खाने हैं वहाँ तो नहीं रखा गया, उन्हें तो प्रोटोकॉल के साथ पुलिस के रेस्ट हाउस में रखा गया। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हालांकि नाज़रीन देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल की जानिब से जो तमाम जिस तरह शहबाज शरीफ पेश हुए जब ये रिजीम चेंज के बाद उन्होंने स्पीकर के जो रूलिंग थी उस हवाले से समाअत हुई, उनको भी बड़े जो है वो मौसर अंदाज में वेलकम किया। ख्वाजा साहद रफ़ीक के साथ, बिलावल भुट्टो के साथ उनका मुकालमा हुआ। अब जब उन्होंने इमरान खान को यहाँ पर वेलकम किया कोर्ट में, ये रिमार्क्स दिए कि आपको देखकर खुशी हुई, तो इस पर तमाम जो सियासी कायदीन हैं वो सीख पा हैं। हालांकि नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनका एक अपना एक वज़ादार इंसान है, वो हर किसी को इज़्ज़त के साथ जो है वो मुखातब करने के हवाले से उनका एक अपना स्टाइल है। चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल, उनकी सरबराही में 10 रुकनी बेंच के सामने पेश हो चुका हूँ, लेकिन इस जो अदालती रवैया है, जो अदालत की अखलाकियात हैं, जो वज़ादारी है, उसको भी एक प्रोपोगंडा मुहिम के साथ आगे पेश करने की कोशिश की जा रही है, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जिसके के बड़े मनफी असरात जो हैं वो मरतब हो रहे हैं। अब देखना यह है कि ये तमाम तर जो पाकिस्तान में दाखिली जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, क्राइम की शरह में हद तक ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है, इस तमाम तर सूरत हाल से निकलने के लिए अब क्या हुकूमती ख़ास तौर पर जो रियासत के जो ज़िम्मेदार अदारे हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया, वो अब क्या इक़दाम उठाते हैं, क्या फ़ैसले सामने आते हैं। और इस हवाले से जो भी सूरत हाल हुई नाज़रीन आपके साथ आपको एक साथ शेयर करते रहेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा नाज़रीन। ये आखिर में आप साबिक़ वज़ीर आज़म का क्लिप ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह ताला हम सब। मैं भी अपने लॉयर्स की फीसें अदा कर करके मैं भी थक गया हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, मुझे पूछे कोई, मैं अब क्या बताऊं आपके सामने। मैं भी देख रहा हूं कि यार इतना महंगा इंसाफ, ये मुझे काश कि उस वक्त पता होता जब मैं वज़ीर आज़म था, मैं इसको ठीक करता।